बरेली में मेट्रो विजन अस्पताल में कथित लापरवाही के कारण एक महिला की 3 उंगलियां कटने की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है। इस मामले में हिंदू संगठनों ने जिला अस्पताल परिसर में धरना देकर अस्पताल प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। धरने में शिवसेना के कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जिन्होंने सीएमओ कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि गंभीर शिकायत के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने मूक दर्शक बने रहकर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता और अस्पताल प्रबंधन पर कार्यवाही नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मेट्रो विजन अस्पताल लंबे समय से मरीजों के साथ लापरवाही करता आ रहा है। सीएमओ पर भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, जबकि स्थिति गंभीर थी। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई यह घटना पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई है, क्योंकि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। धरने में शामिल नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता और निजी अस्पतालों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण की कमी ने जनता में गहरी नाराजगी और आक्रोश पैदा कर दिया है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। सर, हम लोग एक हफ्ते पहले मेरे पास आए, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई? हटना मैं पहली बात ये बताऊं। अरे सर, ये हम की आवाज भैया ये वापस लीजिए, आप फोन कर रहे हैं। ये आप सब फोन कर रहे हैं, आप सब वापस लीजिए, फोन कर रहे हैं। ये फोन करना ही नहीं है। अरे आप अपनी बात नहीं कहेंगे क्या? आप ये सब बताएंगे। वो कहाँ है? शिवम कहाँ है? कोई तरीका ही नहीं। वो पूनम गंगवार जी के भाई हैं। किसी ने उनसे कहा कि भाई इस मामले को पिता को देख करके निपटा लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई मामला बर्बाद हो गई। आराम से हम लोग तो आराम से बात कर रहे हैं, यही बता रहा है अब टाला मटोली नहीं कर तब 15 दिन का समय दे दो, 1 महीने का समय दे दो। नहीं अभी ये बताएं जिंदगी बर्बाद हो गई। थोड़ा नहीं उसने आया था, बोले 15 दिन का सुन लेने दो, 1 मिनट। अब जरा भाई साहब की सुन लेने दो। ये 1 हफ्ते में करो। ठीक है, आपने पहले भी बोला अभी हमने कमेटी हम सर अस्पताल सुनो 1 मिनट रुक जाओ। कमेटी गठित कब हुई? ये हम 20 तारीख को करें। अच्छा, कौन करे इसमें? डॉक्टर रामे थे और एक सर, ठीक है, डिप्टी सी। उनको नोटिस भी जा चुका, 20 तारीख को उनको नोटिस भी जा चुका है। और नोटिस पे अगर नहीं आता तो दोबारा नोटिस जाएगा, और उस पर भी नहीं आता तो सील कर देंगे। हॉस्पिटल हमको सील चाहिए। आपने 1 हफ्ते का समय दिया। हाँ, 1 हफ्ते। अब आप इसमें चाहे 3 नोटिस भेजो, चाहे 5 भेजो, ठीक है। हम 1 हफ्ते तक बिल्कुल खामोश। नोटिस भेजे आप, चाहे सील कराएं, हमारे मरीज का नहीं ध्यान दो। क्या कर रहे हैं? या हर जाना दिला थोड़ा पीछे हटिया भैया। 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते मोबाइल नीचे कर लो भैया, चेहरे बार सीएम साहब के। भाई साहब 1 सप्ताह नीचे मोबाइल नीचे कर लो, सीएम साहब के मुंह पर। 1 हफ्ते में होगी कार्रवाई, कह रहे हैं ना। देखिए, विधिक कार्रवाई ये होती है कि अगर किसी को हमने कमेटी गठित की तो कमेटी अपना निर्णय देगी कि नहीं देगी। हाँ, ठीक है। अब निर्णय देगी, उसमें एक जनरल सर्जन है, डिप्टी सी। तो जनरल सर्जन को अगर हाथ में दिक्कत आई है, तो हाथ में अगर दिक्कत आई है तो मैं जनरल सर्जन को कमेटी डिसाइड करेगा कि किसके कारण है। अगर उसकी गलती है तो उसको सील कर दिया जाएगा, और अगर इससे भी नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे FIR। और कोशिश नहीं करेंगे, FIR तो होनी है। FIR तो होना ही होना। कोई शब्द नहीं बोला मैंने अपनी तरफ से। ठीक है ना, अस्पताल सील होने के साथ साथ इनके हाथ का क्या होगा? हाँ, वो उसका इनके साथ भी सहानुभूति होगा। वो सारी चीज तो हो।
पहले तो कार्रवाई, पहले तो उन पर कार्रवाई, पहले भैया कार्रवाई, उंगलियां कट रही थी, वो कट गई। अब उसको क्या दंड मिल रहा है? तो ठीक है, देखिए हमें नहीं मालूम है कि मेट्रो विजन में आपने कब गए, कैसे गए। आपने हमारे पास शिकायत की, आपने आप लोग इकट्ठे हुए, आपने ये कहा कि सीओ साहब कार्रवाई नहीं कर रहे। उसी के तहत मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि एक सप्ताह में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी, जिससे आप खुश हैं। ठीक है, हमें संतुष्टि चाहिए। एक सप्ताह मतलब 23 और 30 तारीख। 30 तारीख, ठीक है। वरना 30 को सब लोग घर से टिफिन लेके आएंगे और यहीं दही बिछा के यहीं बैठेंगे। हॉस्पिटल में। नाम क्या है आपका? ममता। अच्छा, कहाँ पर आपने ये अपना ऑपरेशन कराया था हाथ का? रवि हॉस्पिटल में। ये तो रवि वाले में इससे पहले आपने कहाँ कराया था? उससे पहले तो देखो कि मेट्रो विजन में मुझे भर्ती कराया गया था, तो वहाँ पे मेरे दर्द हो रहा था पथरी का, तो वहाँ पे इंजेक्शन लगाया था, तो देखो कि मेरा हाथ काला पड़ता चले गया, नीला पड़ता चले गया। मेट्रो विजन में इलाज कराया था, इनका एडमिट कराया था 2 तारीख को अपनी सास को। मेरा नाम ओम बाबू है। क्या मामला है बताइए? मामला ये है, 2 तारीख को मैंने अपनी सास को मेट्रो विजन में एडमिट कराया था। उसके बाद उन्होंने इसमें इंजेक्शन कौन सा लगाया ये तो सर हमें नहीं मालूम कौन सा लगा। उसके बाद तुरंत इनका हाथ नीला काला पड़ने लगा। उन्होंने रात भर ट्रीटमेंट करा उसका। जब रात भर ट्रीटमेंट कुछ उनका सुधार नहीं आया तो सुबह 4 बजे के बाद मुझसे उन्होंने कह दिया कि बड़े हॉस्पिटल में आप ले आइए। उसके बाद मैंने 3 तारीख को रवि हॉस्पिटल में दिखाया गया। उन्होंने कहा तुरंत इनका ऑपरेशन होगा वरना हाथ काटना पड़ेगा। उसके बाद ये 19 दिन उसमें रही है। कल ही इनकी मैंने छुट्टी कराई है और इनकी 3 उंगली परसों कट चुकी है। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं, पहले तो जिनका हरजाना गया उसका दिया जाए, हॉस्पिटल में केस मुकदमा कराया जाए। उस समय देखा सुरेंद्र वर्मा ने देखा था और पूनम गंगवार ने देखा था। जी, मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं शिवसेना से यहाँ पर जिला प्रमुख हूँ। किस तरीके का ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, इस माह 2 तारीख को हमारे कार्यकर्ता भाई धनपाल जी, इन्होंने अपनी पत्नी का पित्त का ऑपरेशन कराने के लिए मेट्रो विजन अस्पताल में लेकर के गए। शाम को एडमिट कराया वहां पर, और एडमिट कराने के बाद शाम को इनको एक इंजेक्शन लगाया गया। और वो इंजेक्शन किस तरीके के लगा कि इनका पूरा हाथ सड़ गया। और जब हॉस्पिटल की डॉक्टर पूनम गंगवार मेट्रो विजन अस्पताल जो मिनी बाईपास पर है, उन्होंने जब देखा कि हाथ पूरा रात भर में काला पड़ गया और इन लोगों ने हाथ पांव इनके फूल गए, तो सुबह इन लोगों ने वहां से छुट्टी कर दी कि आप कहीं और ले जाइए, हमारे बस का नहीं है। सुबह इन्होंने तत्काल सामने एक रवि वार्षणे डॉक्टर साहब है, उनका अस्पताल है रवि मिनी बाईपास पर, वहां एडमिट कराया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और नहीं तो हाथ कट जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाथ कटने से बचा लें। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ये पेशेंट हमारा आपके सामने है। कल ही शाम को इनकी छुट्टी होकर के आई है। ऑपरेशन से मतलब हाथ को तो काफी हद तक ठीक कर लिया, परंतु इनकी 3 उंगलियां कट गई। 1 सप्ताह पहले हमने सीएमओ साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, तो सीएमओ साहब ने बड़े स्टाइल में हमसे बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और कार्यक्रम है, आप 15 दिन बाद आइए। 15 दिन में मरीज मर जाएगा। हमारे योगी जी, मोदी जी शासन सुशासन की बात कर रहे हैं और इन लोगों के कान में जू तक नहीं लग रही है। हमने एक जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। मजबूर होकर के उस हॉस्पिटल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने वहां बात करने की कोशिश की तो अस्पताल की तरफ से ये बताया गया कि हमारा सब मामला निबट गया और पूनम मैडम के डॉक्टर विजय कोई है यहाँ पर सरकारी अस्पताल में होंगे, वो उनके भाई हैं, उन्होंने सारा मामला सेट कर लिया। की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इनको जो इनके साथ अंग भंग हुआ है, हम सबसे पहले इस पे मुकदमा लिखवाएंगे और ये अस्पताल अगर सील नहीं होगा तो शिवसैनिक यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और आज तो यहाँ बैठे हैं और बृहस्पतिवार को हम सारे लोग मेट्रो विजन अस्पताल के आगे बैठेंगे जाकर के। या तो सीएमओ साहब 24 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा शिवसैनिक क्या करेगा ये समय पे पता लगेगा। क्या लगता है जिले में और भी ऐसे संस्थान चल रहे हैं? बहुत बहुत बुरी स्थिति है। भ्रष्टाचार व्याप्त है शहर में। झोला छाप डॉक्टरों की अंधा पैसा बना हुआ है सीएमओ ऑफिस में, उनका पैसा आता है। अब मैं धीरे धीरे सब चट्टे खोलूंगा ना इनके, मुझे मिल गए इनके डिपार्टमेंट के कुछ 4-6 लोग इन्हीं के खास, मैं उन सब के चिट्टे खोलूंगा। और कई हॉस्पिटलों से इनका परमानेंट उगाही है, उसका फिक्स है कि इतना पैसा जो है वो हर महीने आना ही आना है। कुछ भी करो, मरीजों को मार दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन इस मामले में आदरणीय सीओ थर्ड साहब पंकज श्रीवास्तव साहब ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने जब हमने प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया, उनके पास जांच गई, उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन को बुलवाया और बुलवा करके डांटा और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बट उनका भी कहना यही है कि जो सीएमओ ऑफिस से हमारे पास कार्रवाई होगी उसी के संग धाराओं में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सीएमओ साहब तो पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं, अब आज पता लगेगा कौन सी नींद में सो रहे हैं। एक प्रोसीजर होता है विधिक कार्रवाई के अनुसार कि अगर एक सप्ताह में दिए तो टीम गठित करने के उपरांत कम से कम एक सप्ताह और लग जाता है। तो उसमें जो है मरीज को प्लस हॉस्पिटल के जो भी संचालक उनको बुलाया जाता है, वो अपना अपना पक्ष उसमें रखते हैं और जो भी अभिलेख उनके होते हैं अस्पताल में उसके आधार पर हमारी कमेटी जो है निर्णय लेती है। क्या लगता है इन दिनों काफ़ी सारे हॉस्पिटलों की शिकायत आती है अस्पताल को लेकर, तो लगातार कुछ कोई कार्रवाई तो होती है लेकिन कहीं कहीं आश्वासन लोगों को मिलता है और नहीं हमारी तरफ से अभी जो है हम डिप्टी सीओ ने अभी पिछले 3 दिन में लगभग 3 हॉस्पिटल सील किए हुए हैं विभिन्न जगहों पर और कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है और कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई हम करने के लिए तत्पर हैं।